हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में जो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर है, उसमें आप लोगों के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में आज अपन डिस्कस करेंगे कि लाइंस का किस तरीके से अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइंस कौन सी किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं उनके, और किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। पीछे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में, इन सब के बारे में, एल्जेब्रिक जो कंडीशंस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल जो अपने पास एल्जेब्रिक जो इंटरप्रिटेशंस हैं और कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया था कि अगर पैरेलल लाइंस आएँ तब सिर्फ इनकंसिस्टेंट आंसर होगा और बाकी सब दोनों में कंसिस्टेंट आंसर होगा। और इन जो पैरेलल लाइन है उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटरसेक्ट में एक सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वाली बात मैंने आपको पहले बता दी है। नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी उन रेशियो को कंपेयर करिए। फिर क्या है, फाइंड आउट वेदर द रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए पैरेलल कोइंसिडेंट, यानी अपन को ये बताना है कि जो उनका रेशियो है ना वो किस तरीके का है और उसके बाद उनसे कौन सी लाइंस बनाई जाएंगी, यानी पैरेलल्स बनेंगी या फिर इंटरसेक्टिंग बनेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है कि अपने पास ऑन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 विद द जनरल फॉर्म। इनकी जनरल फॉर्म कौन सी लीनियर इक्वेशन की? a1x प्लस b1y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। वी गेट तब हम प्राप्त करते हैं a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, c1 इज इक्वल्स टू 8, a2 7 है, b2 6 और c2 माइनस 9 है। तो यहाँ से अगर अपन चेकआउट करें 1/a2 आएगा 5/7, b1/b2 आएगा माइनस का 2/3 और c1/c2 चेक करें तो आएगा माइनस का 8/9। तो ये कॉमन बात है, ये आप लोगों को आराम से पता होना चाहिए। a1 a2 b1 b2 इन सब की वैल्यू आने के बाद इनको सिर्फ रेशियो में राइट करना है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे a1/a2 है ना वो इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब अगर इनके जो x और y के जो अगर कोफिशिएंट अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती है। इसका मतलब ये फर्स्ट का आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। पार्ट में देखिए उन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशंस, वही सेम पैटर्न रहेगा। लीनियर इक्वेशन जो अपन को गिवन है उसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ से अपन को a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इनकी वैल्यू निकालनी है, फिर इनको कंपेयर करना है। तो यहाँ अपन अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करते हैं तो अपन चेक करेंगे तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ये आराम से तीनों a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2 ये आपस में तीनों इक्वल हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इनके आपको पता ही होना चाहिए सॉल्यूशंस या मेनी सॉल्यूशंस आंसर होता है और ये एक देखा जाए तो कंसिस्टेंट आंसर्स होते हैं। पार्ट में आप लोगों को गिवन है ऑन कंपेयरिंग, फिर वही जो अपने पास लीनियर इक्वेशंस हैं उन दोनों को कंपेयर करना है। उसके बाद अपन को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यू लिखनी है। यहाँ से लिखने के बाद a1/a2 ये निकालना है, b1/b2 वो निकालना है और c1/c2 है इनकी वैल्यू निकालनी है। और अपन ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे a1/a2 यहाँ पे अपन a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग अपन ये कह सकते हैं कि ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि इनके जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो दोनों x और y के जो कोफिशिएंट है उनके इक्वल नहीं है और ये होगा पैरेलल लाइंस का पैटर्न। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों आंसर्स थे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी फिर रेशियो को वही कंपेयर करना है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको ये बताना है कि इनके कंसिस्टेंट आंसर हो गया इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले ये देख लेना है कि कंसिस्टेंट किस में आता है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर लाइन कोइंसिडेंट्स है तब तो आपके पास क्या आंसर आता है, तब तो अपने पास आंसर आता है कंसिस्टेंट। और अगर अपने पास लाइन्स पैरेलल है तब जो आंसर आता है वो आता है इनकंसिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं। इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखें तो a1 वो 3 है, a2 है ना अपने पास 2 है, फिर अगर b1 की बात करें ना तो वो 2 है और b2 की बात करें -3 है, c1 की बात करें तो उसको उधर ट्रांसफर करने पे -5 हो जाएगा और c2 की बात करें तो -7 हो जाएगा। यानी अगर इस तीनों रेशियो को देखें तो अपन को आराम से पता चल रहा है कि तीनों, अब अपन को रेशियो कंपेयर करना है, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो c1/c2 की अपन को जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले वाले दो पार्ट वही इक्वल नहीं है। और जब पहले वाले दो पार्ट इक्वल नहीं होते हैं तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन यानी एक या फिर एक ही सॉल्यूशन होता है
और जब एक सॉल्यूशन होता है तब अपने पास जो लाइंस का जो पैटर्न होता है ना वो अपने पास, या जो इक्वेशंस होती है ना वो कंसिस्टेंट होती है, यानी सतत होती है हिंदी में बोले तो। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वी कैन राइट, इस वाली इक्वेशंस को भी अपन पहले सबसे पहले इनको एलएचएस में ट्रांसफर करके लिखेंगे, फिर जब कंपेयर करेंगे तो जो अपने पास यहाँ पैटर्न आ रहा है वहाँ आप देख सकते हैं A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 है ना वो अपने पास डिफरेंट आएगा। या आराम से आप इस तरीके से राइट कर लेना, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल के उनके रेशियो राइट करने हैं। तो यहाँ अपने पास जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की जब वैल्यू आ जाएगी तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, बट ये आगे वाला डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि यहाँ पे अपने पास जो लाइंस है ना वो पैरेलल बनेंगे, और पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता है इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन ना कॉमन नहीं होता, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है यानी असतत है। वी कैन राइट, ये वही सेम पैटर्न रहेगा, पहले उनको इस तरीके से राइट करना है, फिर आराम से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के बाद आप लोगों को A1/A2 करना है, वो 1/6 आएगा। देखिए 3/2 में अगर अपन 9 का डिवाइड करें तो ये पलट के 1/9 हो जाएगा, 9/1 करेंगे तो ठीक है, और 1/9 हो जाएगा, फिर आराम से 3 से कट करके आप देखेंगे तो 1/6 आएगा। अपन B1/B2 की वैल्यू निकालें तो वो -1/6 आएगा। इसका मतलब पहले वाले दो पार्ट इक्वल नहीं है, आंसर इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक होने की वजह से कंसिस्टेंट आंसर होगा। तो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाली सेम पैटर्न रहेगा, यहाँ पे भी वही A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है, उनकी वैल्यू निकालनी है, फिर इनका जो रेशियो उनको कंपेयर करना है, और जब रेशियो कंपेयर करते हैं तो इस बार तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये अपने पास कोइंसिडेंट लाइन, ये तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन्स है, तो इसका मतलब इनका आंसर भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट पर चलेंगे, यानी इनके सब के सब पॉइंट कॉमन रहेंगे। फिफ्थ और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो वी कैन राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, इस वाली इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में राइट करना है, इस वाली इक्वेशन को सबसे पहले इस वाली फॉर्म में राइट करना है, फिर अपन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने पर अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे A1/A2 B1/B2 है वो अपने पास दोनों इक्वल रहेंगे। उसके बाद अपन C1/C2 उसको निकालेंगे, और वो भी अपने पास इनके इक्वल ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ये इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस के हैं, और यहाँ पे ये इनका आंसर भी कंसिस्टेंट होगा। तो कुल मिला के ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उनके दोनों के सॉल्यूशंस देख लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से वीडियो को दोबारा भी वॉच आउट करना है, और जो पॉइंट नहीं समझ आए उसको पॉज करके फिर अपने RNB में सोल्व करते हुए क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।